नमस्कार दोस्तों, सोर्स आर्यन जीएस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों बिहार पुलिस का जो न्यू भर्ती आने वाली है उस पर हम चर्चा करेंगे और बहुत जल्द ही आप लोग का अप्लाई डेट शुरू होने वाला है। दोस्तों वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, इसमें 10,000 से 12,000 के आसपास वैकेंसी आएगी, क्योंकि ये जो अभी बदलता सरकार में बदलता बिहार है, इसमें जो वादा किया गया था कि 10 लाख वैकेंसी दी जाएगी, वो अब मौका आप लोग का आ गया है। ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस का ही सिर्फ 10 लाख वैकेंसी है, नहीं, हर किसी में आपको मिलेगा। जैसे सबसे ज़्यादा टीचर का वैकेंसी खाली है, फिर पुलिस की वैकेंसी खाली है, इसमें मतलब इसी तरह दरोगा की वैकेंसी खाली है, इसी तरह हर वैकेंसी को भर के वो 10 लाख वैकेंसी आप लोग का मिलेगा दोस्तों। तो अभी बिहार पुलिस का जो कांस्टेबल की भर्ती आई है, इसमें 10 से 12,000 के आप लोग को भरने का आपको मौका मिलेगा दोस्तों, और बहुत जल्द ही इसका अप्लाई डेट शुरू होने वाला। तो मैं आप लोग से एक वादा करना चाहता हूं दोस्तों, और आप लोग भी ये प्रॉमिस कीजिए कि आज से आप लोग तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ऐसा मौका फिर आपको बार बार नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि पिछले बार की कट ऑफ कितना गया था, कट ऑफ पे भी हम चर्चा कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं और देख लेते हैं दोस्तों। और वीडियो को फुल देखिएगा दोस्तों, अगर आप स्किप कर दोगे आपको समझ में नहीं आएगा। फिर इसी तरह जो पुराने बंदे उनको पता है, लेकिन जो न्यू है उनको ये चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होता दोस्तों। तो आप लोग समझिए ध्यान से, और उसके बाद में अपने आप तैयारी करना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, ये सबसे पहला चीज़ है कि टोटल पोस्ट आपको दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये 10K से लेके 12K तक आपको भर्ती आएगी दोस्तों। 10K से यानी कि 10,000 से 12,000 आपकी वैकेंसी आने वाली है। नेक्स्ट बात की हम चर्चा करें अगर दोस्तों, तो जनरल में है, जो बीसी में है, ईबीसी है या अदर स्टेट के, उनका फीस कितना लगेगा तो 450, और एससी और एसटी का 112 रुपया। एक बात हम इसमें और भी आपको हम बता देते हैं दोस्तों कि जो अदर स्टेट वाले हैं, अदर स्टेट वाले उनको हमेशा जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। ये बात पहले आप समझ लिए। ऐसा नहीं कि आप अदर स्टेट यूपी से हो या कहीं और भी स्टेट से हो, और आपको अगर आप यूपी में हो और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या एससी से बिलोंग करते हो, तो ऐसा नहीं कि आपको 112 रुपया लगेगा, नहीं, आपको 450 लगेगा, क्योंकि आप दूसरे स्टेट में वैकेंसी भर रहे हो दोस्तों। इसलिए आप अदर स्टेट में जाओगे, कोई भी कैटेगरी से आपको मतलब नहीं है, आपको जनरल में ही फॉर्म जाएगा दोस्तों, इसलिए आपको 450 रुपये लगेंगे। बाकी ये बिहार वालों का है दोस्तों, बिहार की वैकेंसी निकली है, तो बिहार में जो एससी और एसटी उनको 112 रुपया, बाकी जनरल ओबीसी को 450 रुपया। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात हम आपको करते हैं दोस्तों, तो एज की। तो एज इसमें लिया जाता है दोस्तों 18 से 25 साल। कितना? 18 से 25 साल आपकी एज होना चाहिए एक जनरल लोगों को। लेकिन इसमें जो बीसी और ईबीसी है उनका 2 साल छूट मिलेगा, यानी कि 25 और 2 27 साल, यानी कि 27 साल तक एक वैकेंसी बीसी ईबीसी वाला भर सकते हैं। जैसे सिंपल मानिए एक ओबीसी का। नेक्स्ट चीज़ है जो एससी और एसटी का है, उनका 5 साल का छूट मिलता है, यानी कि 25 और 5 30 साल। अगर उनकी एज 30 साल है तो ये 30 साल तक वो भर्ती भर सकते हैं, जो एससी और एसटी कैटेगरी के दोस्तों। मैं इसमें दोस्तों आपको एक भी बता दूंगा, कटअप के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कटअप कितने जाने वाली है। और पिछली बार जो वैकेंसी आपको आई थी कितना, 8415 वैकेंसी, उसकी मेरिट कितनी पे गई है, ये चीज़ भी हम चर्चा करेंगे। लास्ट में हम आपको क्लियर फंडा बता देंगे। ये बाकी मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से कौन सी वैकेंसी चल रही है। ये दोस्तों बिहार के लिए सबसे मौका सुनहरा है, और बिहार ही एक इकलौता ऐसा राज्य है दोस्तों जिसमें रिटेन भी बहुत टफ है और फिजिकल भी बहुत टफ है। बिहार ही एक ऐसा इकलौता राज्य, नहीं तो अदर स्टेट में इतना स्टेट पुलिस के लिए टफ नहीं है दोस्तों, या तो रिटेन टफ है या तो फिजिकल टफ है, दो में से एक चीज़ है। लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसमें रिटेन भी टफ है और प्लस में फिजिकल भी टफ है, यानी कि दोनों को झेलना पड़ता है, तब जाके आप इसमें सिलेक्शन होते हो दोस्तों। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम आपको क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन आपको 12th पास होना चाहिए, यानी कि सिंपल 12th पास होना चाहिए। इसमें लोग बहुत सारे ये भी हमसे पूछ रहे थे कि सर मेरा तो ग्रेस लगा हुआ है, सर 1 नंबर 2 नंबर ग्रेस लगा हुआ है, तो हम भर सकते कि नहीं? आप बिल्कुल भर सकते हैं। आपको पास होना चाहिए, आपको ग्रेस लगा हो या नहीं लगा हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 12th सिंपल पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, आप ये फॉर्म भर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपको पे की। तो पे आपको 21,000 से 21,700 से 69,100 तक मिलेगी। इतना आपको फर्स्ट मंथ में अगर आप इसमें सिलेक्शन करते हो तो आपको 30K तक पैसा मिल सकता है, मतलब 30K तक मंथली इनकम आपको आएगा, यानी कि 30,000 रुपये आपको इसमें इनकम आपको आएगा। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रिटेन है, फर्स्ट में आपको क्या होगा, रिटेन। और मैं आपको फर्स्ट में ही बताया कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसमें रिटेन भी उतना ही टफ है जितना फिजिकल है, यानी कि दोनों को झेलना पड़ता है। तो इसमें रिटेन भी बहुत काफ़ी जाता है, मैं इस पर भी आपको बता दूंगा। पिछले बार जो 8415 वैकेंसी थी, इसमें पिछले बार रिटेन जनरल का कितना गया था, ओबीसी का कितना गया था, एससी का कितना गया,
एसटी का, इस चीज़ पे भी हम बता देंगे। रिटेन होने के बाद में आपको फिजिकल करना पड़ेगा। रिटेन अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फिजिकल में, और फिजिकल से मेडिकल, फिर मैरिड। तो मेडिकल नाम का रहता है दोस्तों, इसको हटा दो, मेडिकल का कोई उतना वो बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आपको रिटेन और फिजिकल होना चाहिए। और फिजिकल पे ही आपको मेरिट लगेगा, जो आगे हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि कितने मार्क्स का होता है, ये हम नेक्स्ट चीज़ आपको हम बता देंगे पूरा पूरा क्लियर से। ये चीज़ आप समझ गए। अब फिजिकल में कैटेगरी आप लोग समझ लीजिए कि क्या क्या करना आपको। तो देखिए दोस्तों, हाइट की अगर हम बात करें, हाइट में तो जनरल और जो बीसी हैं उनका 165 सेंटीमीटर हाइट लगेगी, और जो ईबीसी हैं, एससी और एसटी हैं, उनका 160 सेंटीमीटर हाइट लगेगा। वही फीमेल कैंडिडेट में अगर आते हैं तो उनको 155 सेंटीमीटर लगता है, किनका, जो फीमेल कैंडिडेट में आते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं चेस्ट की, तो चेस्ट में जो जनरल हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं, उनको कितना लगेगा, तो 81 से 86, यानी कि सिंपल चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 86, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। और इसमें देखिए एससी का जो हो गया, एससी और एसटी का उनका कितना होता है, तो 79 से आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो आपको वही 84 से 85 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए, जो एससी और एसटी का है। ये हो गया इनका आपका चेस्ट का। फीमेल का चेस्ट लागू नहीं होता मेरे दोस्त, तो फीमेल का कोई मतलब नहीं है इनसे, चेस्ट से। इतना चीज़ समझ गए। अब आइए दोस्त रनिंग के बारे में। तो रनिंग देखिए दोस्तों 50 नंबर का होता है। मैं बता दूंगा आपको कि किस में कितना नंबर लाओगे तो 50 नंबर आएगा, और किस में कितना लाओगे तो 50 नंबर का होता है दोस्तों, जिसमें 1.6 किलोमीटर 6 मिनट। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ये पास मार्क मैं जो बता रहा हूँ, ये मैं पास मार्क बता रहा हूँ, ना कि आपको मैरिट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि 50 नंबर का फिजिकल होता है, अगर मिनिमम आप 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 जो मीटर होता है, उसमें आप अगर 6 मिनट के अंदर मारते हैं तो आप पास हो जाएंगे। वही फीमेल कैंडिडेट अगर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तो यानी कि 5 मिनट में, यानी 5 मिनट के अंदर दौड़ते हैं तो वो पास हो जाएंगे, ना कि उनका मेरिट नंबर मिलेगा। ये पास मार्क है मेरे दोस्त। नेक्स्ट है जो गोला का, तो गोला में आपको 25 नंबर, गोला में कितना 25 नंबर का रहता है, जो 16 पाउंड 16 फीट बिकना रहता है, यानी 16 पाउंड 16 फीट आप बिकते हो तो पास होगे। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 12 पाउंड 12 फीट में, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट जो हाइट की बात है दोस्तों, हाइट की, तो इसमें 25 मार्क्स इसमें भी रहता है। ये कितना 4 फीट, यानी कि 4 फीट में आप पास होते हो, और 3 फीट में फीमेल कैंडिडेट पास होती है। ये चीज़ तो मैं आपको बता दिया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें आपका 50 नंबर है, जैसे 50 नंबर आपका रनिंग का है, 25 नंबर आपका गोला का है, और 25 नंबर आपका हाई जंप का है। टोटल आपको 100 मार्क्स का। अब मैरिट इसी पे लगती है। आप तो रिटेन पास करके अगर क्वालिफाई करेंगे तो मैरिट आपको किस पे लगेगी, तो इसी पे लगेगी, फिजिकल पे लगेगी। ये 100 मार्क्स है। तो मैं आपको कटअप बता देता हूं दोस्तों, जो पिछले बार की जो 8415 वैकेंसियाँ थी, इसमें जो कटअप गई थी, वो इसका कोई कन्फर्म चीज़ अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आने वाली भी वैकेंसी में चाहे, तो आपको अगर 75 प्लस अगर आप फिजिकल में लाते हो मेरे दोस्त, 75 प्लस, तो आपको 100% है कि आपका मैरिट लगेगा। आपको मैरिट लगने से कोई रोक नहीं सकता। 100% आपका मैरिट लगेगा ही लगेगा, अगर आप 75 प्लस फिजिकल में नंबर उठाते हो तो। यही आप अगर 70 से 75 के बीच में लाते हैं, आप अगर 70 से 75 के बीच में अगर आप लाते हैं, तो आपको 50-50 का चांस बनेगा। 50-50 का आपको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब कि एक दुविधा रहेगा बीच में। ये चीज़ है इसका कटअप मेरे दोस्त। बाकी दोस्तों, अगर आपको फुल डिटेल में अगर 8415 का कटअप के बारे में आपको जानकारी लेना है, जैसे रिटेन के बारे में आपको जानकारी लेना है कि रिटेन में कितना नंबर आया था, उसके बाद फिजिकल में गया था, और फिजिकल में कितना नंबर आया, उसके बाद में मैरिट लगा, ये टोटल चीज़ अगर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा तो मैं आपका इसका भी रिप्लाई दे दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको इस चीज़ के बारे में समझ में आए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे दोस्त कि आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर ऐसा मौका आप लोग का नहीं मिलेगा। क्योंकि जिन भाइयों ने जो पुराने से जो पहले से मेहनत कर रहे हैं, जिनका आज मैरिट लग गया तो उनको ठीक है, लेकिन जिनका नहीं लगा है उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हिम्मत नहीं हारना है। नेक्स्ट भर्ती आइए, इसमें मेहनत कीजिए, इस बार नहीं तो उस बार, किसी बार तो पार होना ही होना है। अगर आप मेहनत करते हैं तो 100% है कि आपको सिलेक्शन होगा मेरे दोस्त, तो टेंशन नहीं लेना। इसके बाद आप लोग का किसी प्रकार का अगर डाउट हो या किसी प्रकार का कोई भी और प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई 100% दे दूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी भाइयों को राम राम और जय हिंद।